आज है संडे वाले दिन मैं लेट उठी हूँ। आपको पता है शाम होने को है। गाइस इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ एंड योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। आज है संडे वाले दिन मैं लेट उठी हूँ। आपको पता है शाम होने को है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ जो कल का रंग हो चुका है। ये फ्रंट चेक करें, यहाँ तक का रंग हुआ है। और भाई पेंट की जो डिब्बी थी ना, वो मंगवाई ही एक थी, वो ख़त्म हो गई है। मुझे लग रहा है कि 2 और मंगवानी है, देन ये काम कंप्लीट होगा। क्योंकि अभी ये वाला शेड पड़ा है, वो वाला पड़ा है। तो इंशाल्लाह मैं कल मंगवाऊंगी और इसको फिर दोबारा स्टार्ट करवाऊंगी। तो सबसे पहले करते हैं नाश्ता, देन हम करेंगे कोई और काम। सो लेट्स गो फॉर इट। इनके पास बैठ के भी ना नाश्ता करने का कोई हाल नहीं है। इनको पीछे करते करते चाय मैंने गिरा ली और ये आधे बंदे इधर आ रहे हैं जी। मतलब इन्होंने अपना खा पी के भी ना मेरे पे नजर रखनी होती है कि ये हमें दोबारा दे दे अपने में से। तो यहाँ पे मैंने इनको 1 चम्मच दिया है, एक और देती हूँ। तो इनके काम चेक कर लें सबके। हर टाइम इनको भूख लगी ही होती है। और जेन, व्हाट आर यू डूइंग काके? तेरे लिए नहीं है कुछ भी। खाने पीने पे फड्डे शुरू हो गए हैं तुम लोगों के। बस ये फड्डे है ना, मुझे लगता है सारी उम्र ऐसे ही चलने हैं साथ साथ। ये माशाल्लाह कितना प्यारा है इसकी टेल। तो गाइस जैसे ही मैं नाश्ता करके फ्री हुई हूँ तो मैंने देखा कि मेरी एक डक जो मैं न्यू लेके आई थी वाइट वाली ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जो मेल है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो मैंने जल्दी से राइड करवा लिया कि मैं इसको लेके ज़रा जल्दी से पहुँचूँ डॉक्टर पे। मैं नहीं चाहती इसको कुछ हो और इसको मैं तकलीफ में ज़रा सा भी नहीं देख सकती। मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी कंडीशन कितनी बुरी हुई है। और मुझे मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुबह तो वो ठीक था जब मैं उठी थी, क्योंकि मैं सो के जब उठी थी ना सुबह, तो मैंने इन सबको खोला था और देन मैं सो गई दोबारा। अब मैं जब उठ के देखा, मैं नाश्ता वगैरह करके फ्री हुई हूँ तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलें जी, मैं आपको इसको पहले दिखाती हूँ, तब तक राइडर भी आ जाता है और इसको लेके फ़ौरन से हम निकलेंगे डॉक्टर पे कि चेक करवाते हैं इसको क्या हुआ है। ये चेक करें क्या हो गया, पता नहीं मेरे बच्चे को। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इससे पहले मैंने कभी ये बड़ी डक्स नहीं रखी और ना मुझे आइडिया है कि इसको क्या हो रहा है। सो प्लीज़ गाइस प्रेयर फॉर माय डक। गाइस इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और राइडर का ना मेरे से वेट नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ और क्या नहीं। तो गाइस राइड 1-2 मिनट में पहुंचने वाली है। तो मैं जल्दी से लेके अपनी डग को डॉक्टर पर चलती हूँ और इसका चेकअप वगैरह करवाती हूँ, पूछती हूँ इसको क्या मसला क्या नहीं, क्योंकि इसको मैं मज़ीद तकलीफ में नहीं देख सकती। और होने वाली है शाम। ये चेक करें बेचारा कितनी ज़्यादा तकलीफ में। माशाल्लाह से ये दोनों डग्स ठीक है। पता नहीं इनको कोई मसला, मुझे समझ नहीं आ रही। जब इनको कोई प्रॉब्लम होता होगा कैसे पता चलता होगा। ये तो अभी बिल्कुल ठीक लग रही हैं और अल्लाह करे ये ऐसे ही ठीक रहें। मुर्गा ना बाज नहीं आ रहा, इनको भी पंगे दे रहा है। पता भी है इसकी एज की नहीं है, इसकी कास्ट की नहीं है, बट नहीं इस वाइट वाले मुर्गे को तो समझ ही नहीं आती। ये पागल है। पहले इसकी ये फ्रेंड्स थी, अभी इनको बनाने की कोशिश कर रहा है बट ये नहीं बनना चाह रही। भाई शबाज को मैंने कहा साथ चलो, बट उसको घर में काफ़ी काम था तो मैंने कहा मैं फरजाना को ले जाऊँ। तो यहाँ पे मैं लेके निकली हूँ। मतलब मुझे समझ नहीं था आ रहा है कि जिस चीज़ को हम इतने प्यार से पालते हैं, जो वो तकलीफ़ में होती है, तो उसको देख के हम खुद तकलीफ़ में हो जाते हैं। मेरा बस नहीं था चल रहा मैं उसको कह दूं कि भाई गाड़ी उड़ा के ले जाओ। मैं उसको कह रही हूँ भाई ज़रा जल्दी लेके चलें, जल्दी चलें, मेरी डक नहीं ठीक। तो यहाँ पे मैं ठोकर एक हॉस्पिटल पहुँची थी पेट्स के। तो उन्होंने ये इसको ये जो सांस वाला था, उन्होंने कहा सांस का इशू है तो ये करो वो करो। यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सी कैट बैठी हुई थी, ये उनकी अपनी कैट थी। तो उन्होंने जवाब दे दिया। उन्होंने मुझे कहा कि भाई घोड़ा हॉस्पिटल है वहाँ ले जाओ। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गई ना वहाँ पे। लाडू बीमार हो, मुन्ना हो, काला बिल्ला, या घर में कोई भी पेट बीमार हो, मैं आज तक नहीं गई। ये 2 दिन में मुझे इस डग से इतना ज़्यादा प्यार हो गया। बाकी तीनों से प्यार था, ठीक है ना, क्योंकि मैं 1 साल से तो इनको लेना चाह रही थी। जब ले आई तो मैं मतलब घर से बहुत दूर था ये हॉस्पिटल, बट मैंने इसके लिए कहा कि नहीं इसको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। और ज़िंदगी में ना मुझे जहाँ तक याद है, मैं बहुत कम टाइम ऐसा आता है कि जब मैं रोऊं। और इसकी सिचुएशन देख के मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे अपने काले बिल्ले की बहुत याद आ रही थी। तो इसका इतना टफ़ टाइम चल रहा था कि इसका मोशन निकल गया। शुक्र है मेरे पास 2 टिश्यू थे और वो गाड़ी वाला बातें कर रहा था कि भाई आपने सीट गंदी कर दी। मुझे समझ नहीं आती
कि लोग आपका प्यार समझ ही नहीं सकते कि आप पेट से किस कदर प्यार करते हैं। मोस्टली लोगों को प्यार नहीं भी होता पेट से। तो जब कोई आपके पेट को ऐसे कहता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं तो पहले ही बहुत तकलीफ़ में थी। खैर हम लोग यहाँ पे पहुँचे और पहुँच के तो मैंने इसको जल्दी से चेक करवाने के लिए इसकी स्लिप बनाई और बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए थे ना इस हॉस्पिटल में अपने डॉग्स को लेके, और मैं यहाँ पे तो मैं अपनी डग को लेकर गई थी। बहुत से लोग ना उनके फेस बड़े सैड थे क्योंकि हर कोई अपने पेट को लेके आया था, उनको बहुत ज़्यादा उससे प्यार था। तो जब मैंने अपने ये डग को चेक करवाया तो उन्होंने कहा तो ये तो एक्सपायर हो चुकी हुई है। तब मेरी आंखों से आंसू। खैर मैं यहाँ बाहर लेके इसको बैठ गई और मुझे आजकल ये समझ नहीं था आ रहा कि मतलब हमारे अलावा भी बहुत दुनिया जो पेट से प्यार करती है। काफ़ी लोगों के डॉग्स बीमार थे और वहाँ पे एक आंटी थी जो मुझे कह रही थी कि बेटा आप टेंशन ना लो, आपकी ना डग ठीक हो जाएगी। डॉक्टर तो गाइस डग की डेथ हो गई है। इट्स सो पेनफुल फॉर मी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं चुप करके बैठ रही हूँ इसको लेके। तो इसको लेके मैं चलती हूँ घर, देन इसको दफनाती हूँ। तो कुछ समझ नहीं मुझे आ रही। इससे पहले मेरे पास एक ब्लैक बिल्ला था जिसकी डेथ हुई। उसकी डेथ पे भी मुझे काफ़ी रोना आया और मैं रोई भी, दिल से दुख हुआ था। और आज इसकी डेथ पे मतलब मैं बहुत कम रोती हूँ। इसकी डेथ मेरे लिए बहुत तकलीफ थी क्योंकि इसको मैं बहुत प्यार से लेके आई थी अपने लिए, उसके साथ खेलने के लिए। मैं 1 साल से सोच रही थी कि मैं लेके आऊँ, बट इनको लेके आई हूँ तो इसमें से एक की डेथ हो गई है। पहली दफ़ा घोड़ा हॉस्पिटल आई हूँ लाडू मुन्ना के लिए, कभी भी मैं यहाँ पे नहीं आई। तो यहाँ पे मैं इसको बिठा के इसकी वीडियो बनाई। मतलब इसकी जान इतनी मुश्किल निकली ना मेरे सामने, मैं बता नहीं सकती। और ऐसे मोमेंट्स को पता नहीं हम कैसे फेस करते हैं, बहुत तकलीफ दे होते हैं। यहाँ पे मैंने इसको उठाया और घर के लिए बहुत ही ना तकलीफ़ में निकली। मैंने कहा घर जाके अब इसको दफनाना है और पता नहीं क्या क्या ज़हन में चल रहा था। इसको लेके निकली हूँ, मामा को कॉल की, कड़ा को की कि यार वो डग की डेथ हो गई है और वो भी इतनी तकलीफ़ में। फरजाना मेरे साथ गई, वो भी इतनी तकलीफ़ में। मतलब हमारे साथ जितने लोग जुड़े होते हैं ना, हमारी तकलीफ़ देख के वो भी तकलीफ़ में ही होते हैं। जब हम इसको दफनाते हैं, खड्डा वगैरह निकाल लिया हम लोगों ने। चलें भाई शहबाज, चलें भाई शहबाज दफनाएं। ये खड्डा काफ़ी गहरा हम लोगों ने निकाल लिया है जी, काफ़ी है। डाले मिट्टी। मैं भी डालूं? ये सबसे तकलीफ दे लम्हा होता है जब आप अपने प्यारों को दफना रहे होते हैं। तो गाइस मिलते हैं कल के व्लॉग में। फी मानिल्लाह।